सरथल के लोगों ने किश्तवाड़ सरथल सड़क पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की अधूरी सफाई को लेकर गंभीर चिंता जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबा समय पर न हटाए जाने से सड़क बेहद असुरक्षित हो चुकी है और हर रोज़ यात्रियों की जान खतरे में पड़ रही है। लोगों ने बताया कि विभाग को कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अधूरा मलबा हटाए जाने से हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सड़क के कई दुर्घटना हिस्सों पर अभी भी क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए। उन्होंने कुछ दिन पहले दर्दनाक हादसे का जिक्र किया, जिसमें एक वाहन गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन किश्तवाड़ और संबंधित विभाग से तत्काल लैंडस्लाइड हटाने और क्रैश बैरियर लगाने की अपील की है, ताकि आगे किसी की जान न जाए और इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके। जिस तरह से हमारे शान साहब ने कहा कि हमारी सरथल रोड पे पिछले 2 महीनों से जगह जगह पे जो बारिश के कारण स्लिप्स आई थी, वो अभी तक जो है डिपार्टमेंट ने उनको वहाँ से उठाया नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इन लोगों के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है डिपार्टमेंट तक पहुंचती नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बचाई जा सके। आपने देखा हाल ही में हमारे सरथल में एक एक्सीडेंट हुआ पीछे, वो भी अगर वहाँ पर जो सेफ्टी बेयरिंग होती है अगर वहाँ पर वो होती तो शायद उन 3 लोगों की जान बच सकती थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले डिपार्टमेंट को यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ डेंजरस जो रोड है, जहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा है, वहाँ पर सबसे पहले आप सेफ्टी बैरियर लगाइए। और जहाँ जहाँ पर स्लिप्स है, जैसे किलोमीटर 7 पे जो हमारा वसनोती गांव पड़ता है, वहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जब गाड़ी गुजरती है तो बड़ी मुश्किल से छोटी गाड़ी गुजरती है और उसमें बसें भी चलती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ पर भी हमारे सरथल रोड पे स्लिप्स है उसको उठाइए। हर बार हमें मीडिया में आके आपको कहना पड़ता है, ये ठीक बात नहीं है। हमें शौक नहीं है कि आप मीडिया में आके आपको कहना। मैंने कई बार भी डिपार्टमेंट से गुजारिश की, पिछले 2 मंथ से मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ। कंसर्न जेई को भी मैंने बताया कि आप जो है हमारी सरथल रोड पे जहाँ जहाँ पर भी बारिश के कारण स्लिप्स आए उसको जल्दी उठाइए। मैं अंत में कंक्लूजन करना चाहता हूं कि आप हमारे सरथल के लोगों की जो जानों के साथ आप इस वक्त खेल रहे हो, उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो, ये हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आपके मिनिस्टर सोए होंगे, एनसी के मिनिस्टर सोए होंगे, उनको चिंता नहीं, लेकिन हमें अपने लोगों की चिंता है। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी एक्सीडेंट का खतरा है वहाँ से जल्दी वहाँ पर सेफ्टी बैरियर लगाएं और इस रोड को जल्दी से क्लियर करें। धन्यवाद। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लगभग 2 महीने हो गए और 2 महीने पहले वहाँ लैंडस्लाइड हुई, जिसके कारण डिपार्टमेंट को जब टाइट किया गया, डिपार्टमेंट को जब बताया गया तो उन्होंने किसी तरीके से रोड तो क्लियर कर दिया, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी आज तक जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड जो आई है वो रोड में जस की तस बनी हुई है, चाहे वो मांद्रे हो, चाहे वो गालीगढ़ हो, चाहे वो शावाल हो। और यही ऐसी चीज़ें हैं जो कभी न कभी एक्सीडेंट का कारण बनती है। आपने हाल ही में देखा सरथल के आगे भी एक एक्सीडेंट हुआ और वो ऐसी हादसे इसी वजह से होते हैं। मुझे अफसोस होता है कि डिपार्टमेंट पर कि जब उनको कसा जाए, जब उनको बोला जाए, तभी वो सड़क पे काम करते हैं, लेकिन अगर उन्हें यहाँ से मुंह ना खोला जाए, अगर आवाज ना उठाई जाए, तो वो शांत गहरी नींद में सो जाते हैं। मुझे लगता है सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उनके मिनिस्टरों द्वारा भी उन्हें बताया गया है कि आप लग्जरी स्टाइल में बैठे रहिए, अपनी कुर्सियों पर बैठे रहिए, कुछ काम मत करना, आप चुपचाप तनख्वाह ले लेना। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो यहाँ से हम उनको वार्न करना चाहते हैं कि हर बार चीखना और चिल्लाना और तब आप काम करोगे, ये ठीक बात नहीं है। जनता को जमीन पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए। कृपया करके आप लोगों की जिंदगियों के साथ मत खेलिए। जब आपको लगा कि रोड क्लियर कर दी, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स वहां हैं जल्द से जल्द वहां पर कर दीजिए।
हालांकि आपको स्लिप के लिए या इन सब चीज़ों के लिए आपने ठेकेदार तक रखे हुए हैं, लेकिन आप उनसे काम नहीं ले पाते। ये आपकी मजबूरी है या आपकी सांठगांठ है, या आप जानो। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सरकार में बैठे लोग आपको यहाँ बचाने नहीं आएंगे जब हम सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए मेरी डिपार्टमेंट से, R&B से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके जल्द से जल्द रोड ठीक कर दीजिए, वहाँ अपनी मशीनरी भेजिए ताकि लोग वहाँ आराम से यात्रा कर सकें। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।